वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे क्या स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था क्या आर्ट और साइंस के बारे में। यस, जिसमें हमने सबसे पहले स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा था, नेचर पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है, साइंस और आर्ट होता है। फिर सब्जेक्ट मैटर पढ़े थे, दो तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके हमने लिमिटेशन पढ़ी थी, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है हमारा डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या टॉपिक का नेम है? डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आते हैं इकोनॉमिक्स के। पहला है कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या है? कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूमर जो है, पीपल, एज कंज्यूमर पीपल हैड लिमिटेड मींस व्हाइल देयर वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब क्या है? कंजम्पशन जो जो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर पीपल है, उसकी जो वांट्स है वो तो है अनलिमिटेड, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हम क्या है, लिमिटेड है। सो इन दिस देयर इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर की क्या है, स्टडी की जा रही है एज कंज्यूमर और बायर्स ऑफ डिफरेंट गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स और देयर वांट्स। मतलब क्या है, अगर हमें किसी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करनी है, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। किसके बीच में? इनवर्स रिलेशन है। किसके बीच में इनवर्स रिलेशन है? प्राइस और डिमांड के बीच में, जो हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे कंज्यूमर जो है वो बिहेव करता है, वो कैसे बिहेव करता है। और उसी थ्योरी को हम कहते हैं कंजम्पशन थ्योरी। अगर आ जाए एक्सप्लेन कंजम्पशन थ्योरी, आपको कंजम्पशन की डेफिनेशन दे रही है और ये वाली लाइन देनी है, फॉर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से लेके इज नॉन एज कंज्यूमर थ्योरी। बात समझ में आई? सेकेंड आया प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और उसको ये देखना है कि वो कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, है ना। और हमने कहा था कि इसको हम पीपीसी के थ्रू मेजर कर सकते हैं, उसका टॉपिक भी मैंने आपको करा रखा है। अब प्रोडक्शन में क्या है कि हम प्राइसेस जो है डिफरेंट इनपुट्स के हम उसे दे देते हैं और वो चूज करता है कुछ कॉम्बिनेशंस को जो कम से कम एक्सपेंसिव हो, मतलब मिनिमम कॉस्ट में हो, और उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम से कम कॉस्ट में हो सके। मतलब वो गुड्स जो है वो बहुत कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस हो सके। अब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन के बारे में या फिर प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में। अब प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या कहता है कि उसे एक स्टैंडर्ड रिलेशन है किसके बीच में, उसके पास भी एक स्टैंडर्ड रिलेशन है किसके बीच में? ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर, ग्रेटर इट इज एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितनी प्रोडक्टिविटी है फैक्टर की, उतनी ही हमारी एम्प्लॉयमेंट हुई, व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन प्रोडक्शन थ्योरी। बात समझ में आई है? कंजम्पशन में कंजम्पशन थ्योरी आ रही है, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन थ्योरी आ रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी आएगी? यस। अब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या है, उसमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एज यू नो। पहला क्या है? लैंड। पहला क्या है? लैंड। लैंड हमें क्या देता है? जल्दी से जल्दी बोलो, बहुत बार करा चुका हूं मैं ये लैंड का। आपको मैंने आई थिंक सो ये चैप्टर 2 में भी कराया था, प्रोडक्शन फंक्शन में भी कराया था, कॉस्ट वाले चैप्टर में भी कराया था। 4 फैक्टर प्रोडक्शन है। लैंड हमें क्या देता है? रेंट, वेरी गुड। लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं कि कैसे इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन फैक्टर्स में। अब इसको आप कब पढ़ोगे? डिस्ट्रीब्यूशन को कब पढ़ोगे आप? पता है आपको कहाँ पढ़ोगे?
ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे, और वो भी नेशनल इनकम के चैप्टर में। उसमें आप पढ़ोगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, समझे? जिसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मतलब अमाउंट। और इसी के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं, उसको भी आप स्टडी करेंगे ट्वेल्थ क्लास के अंदर। अभी के लिए आपको स्टडी उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने कहा था कि क्या, मैंने आपको कल क्या कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा रह जाएगा, इंपॉर्टेंस का। तो आइए स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले क्या, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसकी हेल्प से हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के विद इट्स मैग्नीट्यूड, और उसको हम मैग्नीट्यूड के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ प्राइस राइज, या फिर श्रिंकिंग एक्सपर्ट्स की प्रॉब्लम हो गई। अब ये सॉरी अब इन प्रॉब्लम्स को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं बहुत ही इजीली अगर हम इन्हें क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको हम इजीली समझ सकते हैं अगर ये हमें देखा कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में, जैसे कि 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड, या फिर यू कैन से 5% ऑफ यूएस वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा कुछ आप इसमें शो कर सकते हैं। बात समझ में आई? सेकेंड है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन क्या है? इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन का मतलब है कि डिफरेंट सेक्टर्स के मतलब उनके अक्रॉस कंपैरिजन करना, जो कि पॉसिबल है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस देने से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के। बात समझ में आई? इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन की बात करी है, इंटरसेक्टोरल यानी सेक्टर्स के बीच में। बात समझ में? इन टेम्पोरल का मतलब क्या है, इंटर टेम्पोरल का इसका मतलब है कि हमें क्या समझना कि जो प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज आ रहा है टाइम टू टाइम, उसको। अब इसका मतलब क्या है कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम डिफरेंट प्लान पीरियड के बीच में, किसके, रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल क्या है, इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करना चाहता है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत ही इजीली पॉसिबल है बाय गिविंग क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर बताया 20% दे दिया ऐसे। थर्ड है वर्किंग आउट कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब वर्किंग आउट कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। अब रेमेडी को सजेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें असेंशियल करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में होता है कि कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे डायग्नोस करते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो सकती है, कोई सॉल्यूशन है उसका। अब स्टैटिस्टिकल स्टडीज के थ्रू इकोनॉमिक्स जो है वो ट्राई करता है कॉज और अफेक्ट रिलेशन निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा के बीच में। एग्जांपल क्या है, इकोनॉमिक्स को जानना है क्या, economic come to know that it is because of the decline in demand that investment in the economy has tended to shrink. They can suggest the government to adopt such measures as would increase the level of demand in the economy. मतलब क्या है, इकोनॉमिस्ट ये देख रहा है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो रही है, तो ये सजेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट को कि तुम कुछ ऐसे स्टेप्स लो, ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करो जिससे कि डिमांड के लेवल में इंक्रीज आ जाए, राइज आ जाए। ठीक है, for the construction of economic theories and employment economic model। अब अगर हमें इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक थ्योरीज को बनाना है तो स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है उनको रिक्वायरमेंट होगी, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक थ्योरी को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि एस्टैब्लिश होता है जब रिलेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जो कि कंक्लूजन निकाल के लाता है क्या, कि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो वो एक स्टैटिस्टिकल रिलेशन है। जैसे कि हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में, वैसे हमारे पास इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में। बात समझ में? फिफ्थ आया इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फिफ्थ क्या आया हमारे पास, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इसमें कई इकोनॉमिस्ट जो है वो फोरकास्ट करता है स्टैटिस्टिकल स्टडीज को। मतलब क्या है कि वो फ्यूचर कॉसेस जो है उनको समझ सके और
इवेंट्स जो होने वाले हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के, उसको देख सके। इसलिए जो स्टडी की जा रही है बिहेवियर ऑफ प्राइस लेवल के सेवरल ईयर्स से, तो इकोनॉमिस्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल फोरकास्ट करता है इन ट्रेंड और पैटर्न के लिए। मतलब क्या है ट्रेंड और पैटर्न का, क्योंकि क्या फ्यूचर में ट्रेंड आने वाला है, जैसे कि अब जैसे डैमेज पैंट हो गया, डेनिम की जैकेट्स आ रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें नई नई आ रही है, इन्वेंशन हो रही है, तो उसके रिलेटेड इकोनॉमिक फोरकास्ट करना। बात समझ में? इकोनॉमिक फोरकास्ट क्या हो सकता है कि क्या फ्यूचर में आने वाले हैं हमारे ट्रेंड पैटर्न वगैरह वगैरह, ठीक है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज को हमें दान देना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, जो कि हमें हेल्प करती है स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के लिए। अगर हमें ये देखना है कि टैक्सेस के क्या रेट चल रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन देखेगा टैक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और वो देखेगा कि पीपल की क्या कैपेसिटी है और रिवेन्यू क्या चाहिए गवर्नमेंट को, उसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट कह सकते हैं, ऐसा स्टेट होता है जहां पे कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाता है और प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब क्या है, ये आप 13 चैप्टर में पढ़ोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपका 10th चैप्टर है, जो अभी मैं छुड़वा के आया हूँ। 9th के बाद आप, पता था मेरे को माइक्रो से बोर हो जाओगे, इसलिए स्टैटिस्टिक्स पे आया था। स्टैटिस्टिक्स में इसलिए नहीं आया था क्योंकि इसमें पूरी की पूरी थ्योरी है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, बाद में न्यूमेरिकल है, 5th चैप्टर से न्यूमेरिकल स्टार्ट है, बाकी पूरे सब में वो है आपके थ्योरी, आपको वो याद ही करनी पड़ेगी। माइक्रो और बेसिकली बेटा इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी की पूरी थ्योरी पर बेस्ड है। मैं क्या कहता हूँ, मैं अकाउंट्स को भी कहता हूँ थ्योरी पर बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि अकाउंट्स में अगर आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, तब तक न्यूमेरिकल होने नहीं वाले। सेम ऐसा ही केस इसके साथ है, इकोनॉमिक्स के साथ। जब तक थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं। बात समझ में? अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के थे हम पॉइंट पे थे, तो ये हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स को। इकोनॉमिस्ट जो है वो फाइंड करता है स्टेट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसे बहुत सारा प्रॉफिट, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट उसको अटेन हो रहा हो, और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को भी पूरा किया जा रहा हो। हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, क्लास 11th। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। So bye bye everyone. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe at your home. Bye bye everyone.